अहराम मिस्र कदीम तरीन अजायब बात में से एक अजूबा है जो हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी आज तक सही सलामत मौजूद है। अहराम मिस्र की तारीख तकरीबन 4000 बरस तक कायम रही। ये अहराम सन 2560 कबले मसीह के दौरान चौथे फिरौनी खानदान ने 20 साल की मुद्दत में बनवाए। सबसे बड़ा हरम खोफू का है। इसकी ऊंचाई 483 फीट है और ये हरम 13 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। दूसरा हरम खाफरे का है और तीसरा हरम मेनकोर का है। ये रिश्ता बिल तरतीब बाप बेटे और पोते का है। खौफू का हरम सबसे बड़ा हरम है। इसकी तामीर में पत्थर के 23 लाख ब्लॉक इस्तेमाल किए गए हैं। इनमें हर पत्थर का वजन 2.5 टन है। अंदाजा किया जाता है कि इन अहरामों का वजन तकरीबन 65 लाख टन होगा। इनमें ऐसे पत्थरों की सलीबें हैं जिनका इनफरादी वजन 100 टन है। ये बात भी सोचने पर मजबूर करती है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों को काटने और तराशने के लिए इनके पास कौन से औजार थे और पत्थरों को हासिल कैसे किया गया, जबकि उस वक्त डायनामाइट की इजाद न हुई थी कि धमाकों से पत्थरों को निकाला जा सके। अहराम मिस्र के बनाने वालों को कायनात के मुख्तलिफ राजों का इल्म था। उन्हें इल्म रियाजी, इल्म जोग्राफिया, जियोमेट्री और फल्कियात पर पूरा अबूर हासिल था। पूरी दुनिया में इस तरह की कोई दूसरी इमारत नहीं जिसमें इस कदर पत्थर इस्तेमाल हुआ हो या तामीर में इस कदर इंसानी मेहनत सरफ हुई हो। जब नेपोलियन ने मिस्र के दौरे के दौरान इन अहरामों को देखा तो उसके साथ आए हुए आलमों और साइंसदानों ने अंदाजा लगाया कि सिर्फ खोफू के हरम में इतना पत्थर मौजूद है कि इससे फ्रांस के गिर्द एक दीवार तामीर की जा सकती है जो 10 फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी होगी। खोफू के हरम के साथ 3 छोटे अहराम हैं जो उसकी बीवियों के हैं। खोफू के हरम के साथ अबुल हूल का मुजस्मा भी है जो इस हरम की इनफरादियत को जाहिर करता है। इस मुजस्मे का सर आदमी का और धड़ लेटे हुए शेर की तरह है और इसका शुमार कदीम तरीन मुजस्मों में होता है। अहरामों के अंदरूनी रास्ते इंतहाई पेचीदा रखे गए हैं ताकि आम रसाई मुमकिन न हो सके। कदीम मिस्र के लोगों का अकीदा था कि इनका बादशाह मरा नहीं बल्कि सूरज देवता से मिलने गया है। यही वजह है कि अहराम मिस्र के मकबरों की दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म की इबारतें लिखी हैं कि अगर किसी ने इनकी नींद को खराब करने की कोशिश की तो इसके नताइज बहुत खतरनाक होंगे। और शायद यही वजह है कि बेशुमार लोग जो चोरी और तहकीकात की गरज से इन मकबरों में गए अपनी जान से हाथ धो बैठे या इन अहरामों की मनहूसियत का शिकार बने। कदीम मिस्र में फिरौनों के बारे में यह अकीदा आम था कि वो आम इंसान नहीं बल्कि देवी देवता है। जब कोई फिरौन मरता तो उसके मुर्दा वजूद से तमाम अज़ा निकाल लिए जाते, दिमाग को नाक के रास्ते से निकाल लिया जाता, जिस्म में सिर्फ दिल ही को रहने दिया जाता, क्योंकि वो लोग दिल को रूह का एक हिस्सा मानते थे। निकाले गए तमाम अज़ा को एक खास किस्म का मसाला लगाया जाता और खुश्क किया जाता, फिर मर्तबानों में महफूज कर लिया जाता। मुर्दा जिस्म को भी मसाला लगाकर पट्टियों से कवर कर लिया जाता ताकि कीड़े मकोड़े इस मम्मी को खराब ना कर सके। जिस्म से निकाले गए तमाम अज़ा, खाने पीने और ज़रूरतें ज़िंदगी की तमाम चीज़ें और हीरे जवाहरात के अलावा मुर्दा फिरौन की कनीज़ों और गुलामों को भी उस मम्मी के साथ जिंदा दफन कर दिया जाता। इस सब काम की जिम्मेदारी एनोबिस देवता की होती थी जो मास्क लगाकर ये काम सर अंजाम देता था। कदीम मिस्र में 2000 से ज्यादा देवी देवताओं को पूजा जाता था। उनका हर देवी देवता जिंदगी के किसी न किसी हिस्से से जुड़ा होता था। वो लोग भूत प्रेत पर और रूहों पर भी यकीन रखते थे। मुहक्किकीन बताते हैं कि अहराम मिस्र में रखी खाने पीने की एशिया सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ताज़ा थी। उस ताजगी का एक सबब अहराम की तेकोनी तामीरात को बताया जाता है।
माया कैलेंडर दुनिया का दुरुस्त तरीन कैलेंडर है जो कदीम मिस्र के वक़्त बनाया गया था। उन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें इजाद की जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टूथपेस्ट, पेन, चाबी ताला वगैरह। उस वक़्त औरतों को पूरी दुनिया में मर्दों से कमतर समझा जाता था, लेकिन मिस्र में उन्हें मर्दों के बराबर हुकूक दिए जाते थे। मिस्र की औरतें जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी, अपनी वसीयत लिख सकती थी, मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती थी, वो तलाक भी दे सकती थी और फिर शादी भी कर सकती थी। यहाँ तक कि कई बार औरतों ने मिस्र की हुकूमत को भी संभाला और मिस्र पर राज भी किया। इसकी एक बड़ी मिसाल क्लियोपेट्रा है। सन 400 से 800 ईस्वी के बीच मिस्र के ज्यादातर लोग ईसाई मजहब के थे, लेकिन 10वीं सदी में मुसलमानों के हमलों के बाद बड़ी सतह पर लोगों ने अपना मजहब तब्दील किया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके बाद मिस्र की कदीम जुबान की जगह अरबी जुबान ने ले ली। कदीम मिस्र के लोग बालों को सख्त नापसंद करते थे। उन लोगों का मानना था कि जिस्म पर बाल होना बुरी किस्मत और बुरी सेहत की अलामत है, इसलिए वो लोग जिस्म से हर तरह के बाल साफ कर देते थे और असल बालों की जगह नकली बाल यानी विग का इस्तेमाल करते थे ताकि सूरज की सीधी धूप उनके सर पर ना पड़े। कदीम मिस्र के लोग मेकअप को बहुत अहमियत देते थे। जहां आज के दौर में सिर्फ औरतें ही मेकअप करती हैं, वहीं कदीम मिस्र में मर्दों का मेकअप करना मामूली बात थी। कदीम मिस्र के लोग अपने दांतों की सफाई का बहुत ख्याल रखते थे। यही वजह है कि वो अपनी मम्मीज के साथ टूथपेस्ट भी लाजमी रखते थे। माना जाता है कि कदीम मिस्र के लोगों ने ही टूथपेस्ट की इजाद की थी। इसको बनाने के लिए वो जले हुए अंडों की छाल और राख का इस्तेमाल करते थे। दुनिया में बच्चे की पैदाइश को रोकने वाली दुआ सबसे पहले मिस्र में ही बनी। औरतें हामला न होने के लिए मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर से बनी हुई दुआ का इस्तेमाल करती थी। उस दुआ को औरत की बच्चादानी में रखा जाता था, जिससे औरत हामला नहीं होती थी। कदीम मिस्र के लोगों को बिल्लियों से बहुत लगाव था। कदीम मिस्र के लोग सभी जानवरों को देवता के समान मानते थे, मगर सारे जानवरों में बिल्लियों का एक अलग मुकाम था। वो लोग बिल्ली को अच्छी किस्मत की अलामत मानते थे। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती तो वो अपनी आंखों के ऊपर के बाल मंडवा देते थे। वो बिल्लियों की मम्मी बनाते थे और उन्हें चूहों और एक कटोरी दूध के साथ दफना दिया जाता था। कदीम मिस्र के लोग तफरीह के लिए मुख्तलिफ बोर्ड गेम खेलना पसंद करते थे। इन सब में से सबसे पसंदीदा गेम सैनट थी, जो 2000 सालों तक खेली गई। इस गेम को आज की लूडो ही की तरह खेला जाता था। एहराम मिस्र उस दौर की तामीरात हैं जब दुनिया तारीख नवीसी के फन से रोशनास नहीं थी। यही वजह है कि इन एहरामों से हजारों नहीं लाखों ड्योमालाई दास्तानें वाबस्ता हैं। अनगिनत नावल्स और बेतहाशा फिल्म्स बनाई जा चुकी हैं, लेकिन एहरामों के लाखों राज खोलने के बावजूद करोड़ों भेद आज भी पर्दा राज हैं। किसी ने एहराम मिस्र को इल्म का मंबा कहा तो किसी ने शैतान की कार फरमाई। इन एहरामों की तामीर में इस्तेमाल किए गए सामान, पैमाइश की दुरुस्तगी और इन पर दर्ज पेशन गोइयों ने सारी दुनिया के साइंसदानों, अहले इल्म और माहिरीन को हैरान कर रखा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। मजीद वीडियो के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।